जय हिंद दोस्तों, करंट अफेयर की इस वार्षिक सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि हैदराबाद स्थित वह कंपनी जिसे उलन बटोर के बाहरी इलाके में मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी बनाने की परियोजना मिली है, तो ये मिली है मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ठीक है, मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो कि हैदराबाद स्थित कंपनी है, इसको मंगोलिया के जो राजधानी है उलन बटोर, इसके बाहरी इलाके में ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी बनाने की परियोजना मिली है। अगला प्रश्न है कि गरीबों के लिए अप्सरा पेंशन योजना शुरू करने वाला राज्य है, तो ये राज्य हमारा तेलंगाना है। ठीक है, तेलंगाना ने गरीबों के लिए अप्सरा पेंशन योजना शुरू की है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में 15वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया, तो ये किया गया है कोच्चि, केरल में। ठीक है, केरल के कोच्चि में 15वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया है केरल के कोच्चि शहर में। अगला प्रश्न है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किस नाम से भारत के पहले फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया है, तो ये किया है निवेशक दीदी। ठीक है, निवेशक दीदी नाम से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में, ठीक है, भारत के पहले फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता, ठीक है, भारत के पहले फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन निवेशक दीदी नाम से किया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है कि अदानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने हाल ही में गुजरात के किस स्थान पर देश के सबसे बड़े विंड टरबाइन जनरेटर की स्थापना की घोषणा की है, तो ये की है मुंद्रा में। ठीक है, गुजरात के मुंद्रा में अदानी न्यू इंडस्ट्री लिमिटेड ने देश के सबसे बड़े विंड टरबाइन जनरेटर की स्थापना की घोषणा की है। ठीक है, कहाँ पर? मुंद्रा में, गुजरात के मुंद्रा में। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2022 में जारी जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत को 2021 में अत्यधिक गर्मी के कारण सेवा, विनिर्माण, कृषि और निर्माण क्षेत्र में अपने जीडीपी का कितना प्रतिशत नुकसान हुआ है, तो ये हुआ है 5.4%। ठीक है, 159 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है 2021 में। किस लिए? अत्यधिक गर्मी पड़ने की वजह से सेवा, विनिर्माण, कृषि, ठीक है, और निर्माण क्षेत्र में जीडीपी का 5.4% नुकसान हुआ है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सी कंपनी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स नेटवर्क में शामिल होने वाली पहली इंटरसिटी लॉजिस्टिक प्रदाता बन गई है, तो ये बनी है शिप रॉकेट। ठीक है, शिप रॉकेट जो है ये ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स नेटवर्क में शामिल होने वाली पहली इंटरसिटी लॉजिस्टिक प्रदाता बन गई है शिप रॉकेट। ठीक है, शिप रॉकेट ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स नेटवर्क में शामिल होने वाली पहली इंटरसिटी लॉजिस्टिक प्रदाता बन गई है। अगला प्रश्न है कि उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा सितंबर 2022 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 के पहले 7 महीनों में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में कौन शीर्ष पे रहा है, तो ये रहा है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश जो है 2022 में, ठीक है, पहले 7 महीने में औद्योगिक निवेशकों को आकर्षित करने में पहले स्थान पे रहा है। अगला प्रश्न है कि पूर्वी भारत में खाद्य सुरक्षा एटलस जारी करने वाला बिहार और उड़ीसा के बाद तीसरा राज्य हाल ही में बना है, तो तीसरा राज्य हमारा झारखंड है। ठीक है, झारखंड जो है वो खाद्य सुरक्षा एटलस जारी करने वाला बिहार और उड़ीसा के बाद तीसरा राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप पार करने वाली भारत की पहली सरकारी बैंक बनी है, तो भारत की पहली सरकारी बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसने 5 लाख करोड़ के मार्केट कैप को पार कर लिया है, ऐसा करने वाला पहला सरकारी बैंक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मुनोथ इंडस्ट्रीज कहां पर भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री चालू करेगी, तो ये करेगी आंध्र प्रदेश तिरुपति में। ठीक है, आंध्र प्रदेश तिरुपति में मुनोथ इंडस्ट्रीज, ठीक है, भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री चालू करेगी। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि पहले 7 महीनों में औद्योगिक निवेश, 2022 के पहले 7 महीनों में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के वाले राज्यों की सूची में आंध्र प्रदेश
पहले स्थान पे, ठीक है, 2022 के पहले 7 महीने में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में भी आंध्र प्रदेश का पहला स्थान है। अगला प्रश्न है कि लगभग 20 बिलियन डॉलर के नकद और स्टॉक सौदे में एडोब ने हाल ही में किस सॉफ्टवेयर कंपनी का अधिग्रहण किया है? तो ये किया है फिग्मा का, ठीक है। लगभग 20 बिलियन डॉलर के नकद और स्टॉक सौदे में एडोब ने फिग्मा सॉफ्टवेयर कंपनी का अधिग्रहण किया है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। कल की वीडियो में कुछ और प्रश्न लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।